पार्ट में हम देखते हैं कि थोर की शिप के आगे एक काफी बड़ा स्पेसशिप आकर रुकता है और ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि ग्रेट थैनोस का होता है। और थैनोस वहाँ पर अपनी एक पूरी टीम के साथ आया होता है और उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। और जब थैनोस और उसकी टीम थोर की शिप में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो थोर के सारे लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद थैनोस लोकी के पास आता है उससे स्पेस स्टोन लेने के लिए, लेकिन तभी थैनोस वहाँ पर थोर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हल्क भी आ जाता है और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर है और साथ साथ थैनोस के अंदर भी सुपर ह्यूमन पावर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम उन दोनों की बड़ी तगड़ी किस्म की और बड़ी अच्छी फाइट देखते हैं। स्टार्टिंग में तो लगभग दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थैनोस हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए वो हल्क को वहीं पर हरा देता है। और जब हाइमडॉल को इस बात का रियलाइज होता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता तो इसीलिए वो हल्क को वहाँ से अर्थ पर भेज देता है। लेकिन जब थैनोस उसे ऐसा करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो हाइमडॉल को वहीं पर ही मार डालता है। और इसके बाद थैनोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर लोकी उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर लोकी थैनोस को वो स्पेस स्टोन दे ही देता है। लेकिन थैनोस तो यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो लोकी को जान से मार डालता है। अब इस बात की वजह से थोर को काफी गुस्सा भी आता है और उसे काफी बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे गए थे इसीलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद थैनोस अपने थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो इस शिप को काफी बुरे तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। अब क्योंकि पूरी स्पेस में ही वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था इसीलिए थोर भी वही स्पेस में फ्लाई कर रहा होता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर वहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुँच जाती है और जब वो थोर को उस स्पेस में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपने शिप में ले आते हैं। वहाँ पर मैंटिस होती है जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है और जब वो थोर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उससे पता चलता है कि ये काफी दुखी है, काफी पेन में है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। इसलिए इतनी ही देर में थोर की भी आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को रिवील करता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ पर थोर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर थैनोस के हाथों में सारे स्टोन्स लग गए तो वो पूरी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी दो टीम्स बना लेते हैं। एक टीम में तो थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं, मीनवाइल दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला और ड्रैग्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोर पीटर क्विल को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर नहीं होगा तब तक मैं थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए उसे अपना हैमर लेने के लिए निडाविलियर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल, गमोरा और नेब्यूला नोवेयर में पहुँच जाते हैं और ये वो जगह थी जहाँ पर दी कलेक्टर रहता था, क्योंकि कलेक्टर के पास ही थर्ड स्टोन यानी दी रियलिटी स्टोन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क को हाइमडॉल ने अर्थ पर भेज दिया था और जब वो अर्थ पर आता है तो वो न्यूयॉर्क सेंटर में आकर गिरता है, उस जगह पर जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। और जब हल्क उन दोनों को देखता है तो बताता है कि थैनोस आ गया है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तब उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से हेल्प मांगने जाता है। वहाँ पहुंचकर ये दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ गया है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स और अर्थ को खतरा है और अगर उसने ये सारे स्टोन्स हासिल कर लिए तो हमारा ये अर्थ खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको इन स्टोन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। पहले नंबर पर आता है पावर स्टोन। इसके अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी इंसान की पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। सेकंड नंबर पर आता है स्पेस स्टोन। इसके अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है इजीली, जैसा कि स्पेस में ऐसा होता रहता है। थर्ड नंबर पर है दी रियलिटी स्टोन। अब इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि किसी भी रियलिटी को बदल सकता है। इट्स मीन आप क्लाइमेट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है द टाइम स्टोन और ये वाला स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। इस स्टोन में ये पावर होती है कि ये अपनी मर्जी से टाइम को आगे पीछे कर सकता है। 5वें नंबर पर आता है द सोल स्टोन। इसमें ये पावर होती है कि ये किसी भी इंसान की सोल का कंट्रोल हमारे हाथ में दे देती है, यानी कि हम जो भी चाहें उस सोल से करवा सकते हैं। छठा और लास्ट स्टोन है द माइंड स्टोन। इस स्टोन में ये पावर होती है कि ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और ये किसी भी इंसान को टेलीकिनेटिक पावर दे सकती है, जो कि किसी भी सामान को हवा
हमें एक जगह से दूसरी जगह उड़ा सकता है। अब ये सारी तो हो गई इन स्टोन्स की डिटेल्स। इन सारे स्टोन्स को हासिल करके थैनोस इस पूरी दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर जितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी बढ़ गई है उन सबको आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे कि रिसोर्सेज उन सभी लोगों को पूरी तरह से मिल सकेंगे और इससे पूरी दुनिया में बैलेंस भी बना रहेगा। अब यहाँ पर थैनोस आधी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा था और यही वजह है कि वो इन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए पागल है। और जब ये सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलती है कि थैनोस इस पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इन 6 स्टोन्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है जो टाइम स्टोन आपके पास है क्यों ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि थैनोस कभी भी अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। तब ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की प्रोटेक्शन करता रहूंगा, इसीलिए मैं कभी भी इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। तब यहाँ पर वो सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है और अगर हम उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दें तो थैनोस वो कभी भी नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो इसीलिए वो फौरन विजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि उधर एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक टीम तो आयरन मैन के साथ थी जबकि दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका के साथ थी और इसी वजह से वो लोग विजन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर यानी हल्क टोनी स्टार्क को कहता है कि शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में पता होगा, तो इसीलिए तुम उसे कॉल करके उसकी लोकेशन का पता करवाओ। जिस पर टोनी स्टार्क कहता है कि ना बेना, मेरी तो उसे जरा भी नहीं बनती, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। जिस पर ब्रूस बैनर उसे कहता है कि लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है कि हमारा पाला किससे पड़ने वाला है, चलो मेरी बात मानो और जल्दी से उसे कॉल करो। और तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर आता हुआ दिखाई देता है। तब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है। अब इस स्पेसशिप के बारे में स्पाइडरमैन को भी पता चल जाता है और वो भी वहाँ उस शिप को देखते हुए अपनी स्कूल बस से निकलकर वहाँ से भाग जाता है और उस शिप के पीछे लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिप में से 2 लोग निकल कर आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है इबोनी और एक का नाम होता है ऑब्सीडियन। इबोनी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती हैं जो कि किसी भी चीज को बगैर टच किए एक जगह से दूसरी जगह उठा सकती है और फेंक सकती है। और जो ऑब्सीडियन होता है उसके अंदर बहुत सारे सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। अब क्योंकि उन्होंने टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था तो इसीलिए उन लोगों के बीच यहाँ पर फाइट होती है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सीन हम देख पाते हैं जब टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन मार्क 50 प्रेस करते ही पूरी तरह नैनो पार्टिकल्स के सूट में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो एक ही बार में इबोनी की तरफ से किए गए वार को रोक लेता है। अब यहाँ पर भी उन लोगों के बहुत अच्छे फाइट के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इबोनी पावरफुल था, उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी, इसीलिए वो अपने काम को करने में कामयाब होता रहता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुँच जाता है। अब क्योंकि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा और कोई भी नहीं निकाल सकता था उनमें से, तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ अपनी स्पेसशिप में ले जाता है वहाँ से। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके शिप में टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी एंटर हो गए हैं। इसके बाद हमें विजन दिखाया जाता है। अब क्योंकि थैनोस की टीम यानी ब्लैक ऑर्डर के पास उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी के फ्लो को रेड करने की पावर होती है, तो इसीलिए पहले तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं टाइम स्टोन लेने के लिए और साथ ही विजन के पास ही माइंड स्टोन निकालने के लिए प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड उन दोनों यानी विजन और वांडा से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर कॉर्वस ब्लेड के पास एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान की बॉडी में घुस सकता है और उसे काफी इंजर्ड कर सकता है, तो उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए वो विजन को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वांडा इस फाइट में अब अकेली रह जाती है। वो दोनों वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दी कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो वहाँ आकर फैल्कन और साथ ही नताशा यानी ब्लैक विडो की हेल्प से उन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये तीनों उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं तो वो दोनों यानी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि विजन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, तो वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक पैंथर की हेल्प लेंगे विजन को फिर से रिकवर करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ आता है, जहाँ पर कमोरा और पीटर क्विल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कमोरा पीटर को बताती है कि काफी सालों पहले की बात है कि जब थैनोस हमारे प्लेनेट पर भी आया था और उसने हमारे प्लेनेट के आधे लोगों को मार दिया और उन लोगों में मेरी मदर भी शामिल थे। लेकिन इस बार थैनोस को मैं ऐसा करने नहीं दूंगी और मेरे पास एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मुझे लेने के लिए थैनोस यहाँ पर जरूर आएगा। और वो पीटर को कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मुझे थैनोस अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे जान से
मार देना होगा। अब हालांकि पीटर क्विल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली वो कामोरा से प्रॉमिस कर लेता है और इसके बाद वो सीधा चले जाते हैं नोवेयर पर, यानी जहाँ कलेक्टर रहता था। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि थैनोस उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे द रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर कामोरा आकर थैनोस को मार डालती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि थैनोस तो उनसे पहले ही वहाँ पर आ गया था और उसने कलेक्टर से द रियलिटी स्टोन भी ले लिया था। और जो ये अभी हमने देखा था वो असल में थैनोस ने एक एक्स्ट्रा एंटिटी क्रिएट की थी सिर्फ कामोरा को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। जब पीटर क्विल को ये बात पता चलती